एक पेपर लीक होता है और 24 लाख बच्चों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जिससे पेपर लीक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाए, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 5 मई 2024 की सच्ची घटना है। नीट यूजी एग्जाम झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ और पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन असली सवाल है कि क्या भारत एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जिससे पेपर लीक करना लगभग नामुमकिन हो? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, चलिए इस वीडियो में। चलिए पहले समझते हैं कि मामला कितना बड़ा है। सिर्फ 2024 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 19 जून 2024 को यूजीसी नीट एग्जाम हुआ जो 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दिया था। उसे एग्जाम के अगले ही दिन रद्द करना पड़ा क्योंकि वो पेपर ऑलरेडी डार्क वेब पे बिक रहा था। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले 2022 में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को लेकर बिहार में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि ट्रेनों तक में आग लगा दी गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में भी पेपर लीक हुआ और करीब 48 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम दोबारा कराना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ सालों में अलग अलग राज्यों में सैकड़ों एंट्रेंस एग्जाम्स पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो चुके हैं। सोचिए एक स्टूडेंट जो रात रात भर पढ़ाई करता है और अपना पूरा साल लगाता है और एक दिन पता चलता है कि किसी ने पैसे देकर पहले ही पेपर खरीद लिया। ये सिर्फ एग्जाम का फेलियर नहीं है, ये लाखों बच्चों के भरोसे का कत्ल है। अब सब में बड़ा सवाल है कि आखिर ये होता क्यों है। इसकी 3 बड़ी वजह है। सब में पहला है सेंट्रलाइज्ड प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जहां पेपर एक ही जगह पर प्रिंट होकर ट्रक्स और लॉकर्स से हजारों सेंटर तक पहुंचाया जाता है और जितने ज्यादा चेक पॉइंट्स उतने ज्यादा लीक के चांसेस। दूसरा रीजन है कोचिंग माफिया और सोल्वर गैंग्स। ये पूरा इकोसिस्टम करोड़ों की इलीगल डील्स पर चल रहा है। तीसरी थी कमजोर सजा, जो जून 2024 तक सिर्फ एफआईआर तक सिमट कर रह जाती थी। इसलिए जून 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लाया गया जिसमें पेपर लीक पर 3 साल से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना रखा गया। और अगर किसी को लगा कि 2024 के बाद सब ठीक हो गया है तो 2026 ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया। नीट को लेकर फिर लीक के एलिगेशन उठे, सीबीआई जांच हुई, री एग्जाम कराना पड़ा, स्टूडेंट सड़कों पर आ गए, देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। पॉलिटिकल प्रेशर इतना बढ़ गया कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ा। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने एक बात साफ कर दी, सिर्फ पेपर लीक करने वालों को पकड़ना सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टम को भी लीक प्रूफ बनाना पड़ेगा। तो अगर भारत सच में पेपर लीक्स रोकना चाहे तो सिस्टम कैसा होना चाहिए? दुनिया के कुछ देश इसकी मिसाल ऑलरेडी दे चुके हैं। चाइना की गोवाकाओ और साउथ कोरिया के सीसेट लाखों स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, लेकिन पेपर लीक के इंसिडेंट बहुत ही रेयर होता है। इंडिया भी कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन अपना सकता है और इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। इसमें सबसे पहला इनक्रिप्टेड डिजिटल डिलीवरी चेस। सोचिए क्वेश्चन पेपर हफ्तों पहले प्रिंट हो कर ट्रक्स में ट्रैवल ही ना करें, बल्कि एग्जाम शुरू होने से सिर्फ कुछ मिनट्स पहले सेंट्रलाइज सर्वर से इनक्रिप्टेड फॉर्म में हर एग्जाम सेंटर तक डिजिटली पहुंचाया जाए। इससे ना बीच में स्टोरेज का रिस्क रहेगा, ना ही ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक होने का खतरा रहेगा। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, अगला स्टेप हो सकता है रैंडमाइज क्वेश्चन पेपर्स। हर स्टूडेंट को अलग सीक्वेंस और अलग क्वेश्चन कॉम्बिनेशन मिले, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी सेम रहे लेकिन ऑर्डर और मिक्स अलग हो। इससे अगर किसी तरह एक पेपर बाहर भी आ जाए तो पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके लिए हो सकता है ब्लॉकचेन बेस्ड ऑडिट ट्रेल, मतलब पेपर किसने एक्सेस किया, किस टाइम एक्सेस किया और किस लोकेशन से एक्सेस किया, हर एक्टिविटी परमानेंट रिकॉर्ड हो। इससे इन्वेस्टिगेशन महीनों तक नहीं चलेगी बल्कि कुछ ही घंटों में लीक का सोर्स ट्रेस किया जा सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा बदलाव, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को धीरे धीरे कंप्यूटर बेस्ड की तरफ ले जाना चाहिए। जब फिजिकल पेपर्स ही कम हो जाएंगे तो उन्हें लीक करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी डायरेक्शन में कई हाई लेवल कमिटीज भी रिकमेंडेशंस दे चुकी है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है। जब तक कोचिंग माफिया, करप्ट ऑफिशियल्स और ऑर्गेनाइज पेपर लीक नेटवर्क पर सख्त एक्शन नहीं होगा, तब तक दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम भी पेपर 100% सिक्योर नहीं बना सकता। भारत के पास टैलेंट की कमी कभी नहीं थी, कमी है भरोसे की। और जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, हर साल कोई ना कोई बच्चा
अपना 1 साल ऐसे ही होता रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ।